कभी सोचा है कि हिंदी में शब्द आपस में जुड़ते कैसे हैं? मतलब वो सिर्फ पास पास रखे नहीं जाते, बल्कि मिलकर एक बिल्कुल नया शब्द, एक नई ध्वनि बना देते हैं। आज हम इसी जादू के पीछे के व्याकरण को समझने वाले हैं, जिसे कहते हैं स्वर संधि। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, पहले समझेंगे कि ये संधि आखिर है क्या। फिर खास तौर पर स्वरों के मेल यानी स्वर संधि पर बात करेंगे। इसके बाद इसके जो मेन टाइप्स हैं, दीर्घ और गुण संधि, उनको देखेंगे और फिर वृद्धि और यण संधि को भी समझेंगे। आखिर में सारी जरूरी बातों को एक साथ समेट लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये संधि है क्या भला? क्योंकि अगर ये समझ आ गया तो समझिए आधी जंग तो यहीं जीत ली। देखिए, संधि का मतलब सिर्फ दो शब्दों को जोड़ना नहीं है, जैसे गोंद से चिपका दिया हो। नहीं, इसे एक केमिकल रिएक्शन की तरह समझिए। जैसे दो अलग अलग चीजें मिलकर कुछ बिल्कुल नया बना देती हैं ना, ठीक वैसे ही जब दो अक्षर मिलते हैं तो उनकी ध्वनि में, उनके साउंड में एक बदलाव आता है। यहाँ एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, राम प्लस उपासना। अब देखिए, राम के म में एक अ की ध्वनि छिपी है और उपासना शुरू होता है ऊ से। तो जब ये अ और ऊ टकराते हैं तो मिलकर एक बिल्कुल नई आवाज ओ बनाते हैं, और इसी से बनता है रामोपासना। देखा, ये सिर्फ जोड़ नहीं, ये तो पूरी तरह से एक दूसरे में घुल मिल गए। तो अब जब संधि का बेसिक आइडिया क्लियर हो गया है, तो चलिए अब इसके सबसे कॉमन टाइप पे फोकस करते हैं, और वो है स्वर संधि। मतलब वो वाला जादू जो तब होता है जब सिर्फ स्वर यानी वैवल्स आपस में मिलते हैं। और पता है ये सबसे कॉमन क्यों है? क्योंकि हिंदी में ज्यादातर शब्द किसी न किसी स्वर की ध्वनि पर ही खत्म होते हैं, तो जाहिर है स्वरों का टकराव तो होगा ही। तो ये पूरी कहानी अ, आ, ई इन्हीं के मिलने और बदलने की है। अब इस स्वर संधि को आसानी से समझने के लिए इसे 4 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। चलो देखते हैं ये 4 नियम कौन कौन से हैं। तो ये हैं वो 4 फॉर्मूले: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। हर एक का अपना अलग नियम है, अपना अलग तरीका है स्वरों को मिलाने का। कुछ एकदम सीधे साधे हैं तो कुछ में थोड़ा ट्विस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले उठाते हैं पहले दो प्रकार, दीर्घ और गुण संधि। इनमें हम देखेंगे कि कैसे स्वर या तो खींचकर लंबे हो जाते हैं या फिर अपनी पहचान ही बदल देते हैं। दीर्घ संधि को समझना सबसे आसान है। इसका सीधा सा मतलब है बड़ा हो जाना। जब दो एक जैसे स्वर मिलते हैं ना, तो वो जुड़कर उसी स्वर का लंबा वाला रूप ले लेते हैं। बस जैसे दो छोटी पानी की बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बन जाती हैं। चलिए इसे एक्शन में देखते हैं। पहला उदाहरण है ममता प्लस आशा। ममता के आखिर में आ है और आशा के शुरू में भी आ है, तो आ और आ मिलके क्या बनेंगे? जाहिर है आ ही रहेंगे, लंबे वाले। तो बन गया ममताशा। अब दूसरा देखिए, राम प्लस अमर। राम के म में अ है और अमर में भी अ है, तो अ और अ मिलकर बन गए आ, और शब्द बना रामामर। अब आते हैं दूसरे नियम पर, गुण संधि। अच्छा, यहाँ चीजें थोड़ी बदल जाती हैं। दीर्घ संधि में तो स्वर सिर्फ लंबे हो रहे थे, राइट? पर यहाँ वो मिलकर एक बिल्कुल ही नई आवाज, एक नया गुण बना लेते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है देव प्लस इंद्र। अब सोचिए, देव के व में क्या है? अ की ध्वनि, और इंद्र शुरू होता है ई से। तो गुण संधि का नियम कहता है कि जब भी अ और ई मिलेंगे वो हमेशा ए बनेंगे, हमेशा। इसीलिए देव और इंद्र मिलकर देवेंद्र बन जाते हैं। ये एक पक्का नियम है। चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अगले दो नियम, वृद्धि और यण संधि, स्वरों के मेल को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। यहाँ बदलाव और भी मजेदार हैं। वृद्धि संधि का फंडा है ताकत। मतलब जब एक कमजोर स्वर अ एक ताकतवर स्वर जैसे ए या ओ से टकराता है, तो जीत हमेशा ताकतवर की ही होती है। नतीजा हमेशा वही ताकतवर वाला स्वर ही होता है। जैसे इस उदाहरण में देखिए, पुर प्लस औषधि। पुर के र में है अ और औषधि में है ओ। अब अ और ओ में ज्यादा ताकतवर कौन है? बिल्कुल ओ। तो बस नियम के हिसाब से आखिर में ओ ही बचेगा और शब्द बन जाएगा पौषधि। और अब आता है सबसे दिलचस्प नियम, यण संधि। ये थोड़ा हटके है। क्यों?
क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि एक स्वर और दूसरा स्वर मिलकर एक नया स्वर बना रहे थे, लेकिन यहाँ एक स्वर दूसरे स्वर से मिलकर एक कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन बन जाता है। मतलब य, व या र, ये तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप। शब्द है हरि प्लस अर्चना। तो पहला स्टेप, स्वरों को पहचानो। हरि में है ई, अर्चना में है अ, ठीक है। अब दूसरा स्टेप, नियम लगाओ। नियम ये है कि जब ई के सामने कोई और स्वर आए तो ई बन जाता है य। और तीसरा स्टेप, सबको जोड़ दो, तो हर प्लस य प्लस अर्चना बन गया हरि अर्चना। है ना कमाल का? तो ये थे स्वर संधि के 4 मुख्य खिलाड़ी। अब जब हमने चारों को समझ लिया है तो चलिए एक फटाफट वाला रिकैप कर लेते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। तो एक नज़र में देखें तो दीर्घ संधि में स्वर लंबे हो जाते हैं। गुण संधि में अ के साथ ई या ऊ मिलकर बिल्कुल नई ध्वनि ए या ओ बनाते हैं। वृद्धि संधि में ताकतवर स्वर की जीत होती है और यण संधि में स्वर ही व्यंजन बन जाता है। बस यही 4 नियम हैं जो हिंदी के अनगिनत शब्दों को बनाने की चाबी हैं। इनको समझ लिया मतलब भाषा के अंदर की मशीनरी को समझ लिया। तो सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आई? यही कि हिंदी में शब्द यूं ही कैसे भी नहीं जुड़ जाते। उनके पीछे एक पूरा साइंस है, एक लॉजिक है, एक पैटर्न है। तो अगली बार जब कोई लंबा सा मुश्किल सा हिंदी शब्द सामने आए तो क्या उसमें छिपी संधि को पहचानने की कोशिश की जा सकती है? ये एक मजेदार पहेली हो सकती है।